हेलो स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री जिसके अंदर आज से हम आपके जो एग्जामिनेशन के अंदर जो पूछे जाने वाले जो एमसीक्यूज़ होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। और आपके सामने सिर्फ मैं क्वेश्चन रखूँगा, आंसर क्या होता है उसके बारे में आप अपने हिसाब से गूगल क्लासरूम में आप डाल सकते हो। एंड इन द डे आफ्टर, इन द इवनिंग, आई विल पोस्ट द ऑल आंसर्स ऑफ गिवन प्रेजेंटेशंस क्वेश्चंस। The first question is how much the efficiency of the fuel cell। जो फ्यूल सेल होता है उसकी एफिशिएंसी क्या होती है? ऑप्शन ए 70 to 75%, ऑप्शन बी 50 to 55%, ऑप्शन सी 30 to 35% एंड ऑप्शन डी इज़ 90 to 95%। अब ये जो भी एमसीक्यूज़ है वो सब मैंने आपको जो गूगल क्लासरूम के दौरान जो भी प्रेजेंटेशन दिए थे और उसके दौरान जो मैंने आपको क्वेश्चंस और पेपर्स दिए हुए हैं उसमें से ही है, तो आप उसमें से भी स्टडी कर सकते हो और उसके आंसर्स आप उसमें से भी रिसीव या तो जस्टिफाई कर सकते हो। सो नाउ वी आर गोइंग ऑन क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज़ विच यूनिट इज़ यूज टू एक्सप्रेस द ईएमएफ ऑफ अ बैटरी। ऐसा कौन सा यूनिट है जो बैटरी का ईएमएफ हमको एक्सप्रेस करता है यानी दिखाता है? The first one is watt, second is ampere, third one is a volt and D is a Faraday। ज़्यादातर हम जो आपको थोड़ी हिंट देना चाहूँगा कि बैटरी जो होती है हम क्या बोलते हैं कि ये कितना है, वॉट बोलते हैं या कितने वोल्ट है या कितना एम्पियर है या कितना फैराडे है, उस तरीके से उसका आंसर देना है आपको। द क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट इज़ द pH ऑफ नेचुरल सॉल्यूशन, यानी कि जो हमारा नेचुरल सॉल्यूशन या तो जो न्यूट्रल सॉल्यूशंस होता है उसकी पीएच क्या होती है उसके बारे में हमको समझना है। सो ऑप्शन ए इज़ 14, बी इज़ 7, सी इज़ 0 एंड डी इज़ 1। शायद तक आपको इसका आंसर पता ही होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन जो होता है उसका पीएच क्या होती है। सो नाउ वी आर गोइंग ऑन क्वेश्चन नंबर 4। सो 1F इज इक्वल टू हाउ मच कूलम। So this belongs to from electrical science. So A is equal to 96,500, to B is equal to 96,400, C is equal to 96,200 and D is equal to 96,000. So now we are going on a question number 5. The value of a pH of a 0.001 molar HCl solution will be। इसके बारे में आप कैलकुलेट भी कर सकते हो और मैंने आपको शायद सिंपल फॉर्मेशन भी बताया हुआ है कि उसको किस तरीके से आप मैनिपुलेट कर सकते हो। So the option will be A 1, B 2, C 3 and D 4. If you get an answer in a point fractions, then you can use total digits of a number and a perfect number that. So now we are going on a question number 6. The Cavics corrosion mainly occurs at। Cavics corrosion एक तरीके का करोजन है जो रस्टिंग का एक दूसरा फॉर्मेशन है, तो वो कहाँ होता है जिसके बारे में यहाँ पे है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ वाटर कॉन्टैक्ट, बी इज़ एसिड कॉन्टैक्ट, डी इज़ जंक्शन ऑफ टू मेटल, यानी कि दो मेटल जहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं वहाँ पे कविक्स करोजन होता है, या डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं है। यानी अब आपको इसका आंसर फाइंड करना है कविक्स करोजन, जो हमने करोजन के चैप्टर में हमने समझा था उसके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 7 is in the following which is an example of ionic solid। जो आयनिक सॉलिड है उसका परफेक्ट एग्जाम्पल कौन सा है इनमें से, ये आपको बताना है। CH4 दैट मीन्स मिथेन, NaCl सोडियम क्लोराइड, Na सोडियम एंड P4 ओके लेड। नाउ इसके अंदर आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि गैसियस कंटेंट कौन सा है, सॉल्ट कंटेंट कौन सा है, एसिड कंटेंट कौन सा है, ठीक है, बेस कंटेंट कौन सा है, कौन सा सॉलिडिफिकेशन फॉर्म में है, तो उस हिसाब से आप इसका आंसर आसानी से जस्टिफाई कर सकते हो। सो नाउ इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक बफर सॉल्यूशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, तो उसके बारे में हम उसके ऑप्शंस देख लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na2B4O7 sodium hydrogen bicarbonate oxide, then B is an NH4OH ammonium hydroxide and NH4Cl ammonium chloride, C is both A and B, and D the none of the above.
तो आपको इसका आंसर फाइंड करना है कि क्या है बफर सॉल्यूशन, कौन से हो सकते हैं। बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन आपको पता ही है और उसका प्रेजेंटेशन भी मैंने दिया हुआ है। सो आगे के क्वेश्चन पे जाते हैं। करोजन इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ रिएक्शन। करोजन क्या होता है, किस टाइप का एग्जांपल है। सो ए इज अ रिडक्शन, बी इज एडिशन, सी इज अ कंडेंसेशन एंड डी इज अ ऑक्सीडेशन। ओके, करोजन के अंदर क्या होता है ये आपको बताना है। मेटल के साथ क्या कुछ ऐड होता है या कुछ रिडक्ट होता है या कंडेंस होता है या एडिशन होता है, ये समझाना है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, द सेल पोटेंशियल ऑफ अ ड्राई सेल। जो भी ड्राई सेल होते हैं उसका सेल पोटेंशियल कितना रहता है, यानी कि जिस तरीके से कोई भी इंसान है तो उसके अंदर उतनी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है उसकी, या दैट मीन्स उसकी पर डे कैलोरी कितनी वो गेन करता है, उस हिसाब से उसका प्रोटीन, स्टार्च, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स उसको क्या चाहिए, क्या एनर्जी चाहिए, उस हिसाब से जो भी ड्राई सेल है उसको कितना सेल पोटेंशियल होता है उसको वॉल्ट में आपको दिखाना है। सो फर्स्ट वन इज 1.5, टू बी इज 2.5, सी इज 0 एंड डी इज 0, 1, दैट मीन्स 1। सो ये 10 क्वेश्चन है, आपको इसके आंसर जस्टिफाई करके गूगल क्लासरूम में बताने हैं आपको। और at the day and I will post all answers of these questions. Okay, best of luck all of you. and ये सब जो भी क्वेश्चंस है वो सब मैंने एक पेपर में से उठाए हुए हैं और वो पेपर जो भी है वो आपको भी पहले मैंने दिया हुआ ही है, तो आप सबके पास शायद पेपर भी होगा ही। ओके, बाय बाय।